नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल DDV RJ पर। तो आज हम आपके लिए एक बड़ी ही महत्वपूर्ण न्यूज़ है वो लेके आए हैं। स्नातक स्तर यानी कॉमन एलिजिबल टेस्ट जो आपका CET है, समान पात्रता परीक्षा, उसका नोटिफिकेशन है वो आउट हो चुका है। विज्ञप्ति है वो उसकी जारी हो चुकी है। तो इसके बारे में हम देख लेते हैं। तो वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक आपको बने रहना है, क्योंकि हम जानेंगे कि जो स्नातक स्तर की जो हमारी CET लेवल है यानी समान पात्रता जो परीक्षा है स्नातक स्तर की, तो उसके अंदर कौन कौन सी वैकेंसियों को शामिल किया गया है, कौन कौन सी वैकेंसियों को शामिल नहीं किया गया है, तो उसके ऊपर आज हम विस्तार पूर्वक चर्चा करने वाले हैं। तो बहुत ही बड़ी है वो न्यूज़ निकल के आ रही है, विज्ञप्ति है वो समान पात्रता परीक्षा स्नातक स्तर की विज्ञप्ति जारी हो चुकी है। तो हम बात कर लेते हैं राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर। महत्वपूर्ण जो बिंदु है उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। आज दिनांक 6/8/2024 को नोटिफिकेशन है वो आउट हुआ है। इसके अंदर हमें बात करेंगे समान पात्रता परीक्षा है, उसके अंदर ही जो वैकेंसी हैं प्लाटून कमांडर है, जिलेदार, पटवारी, कनिष्ठ लेखाकार, तहसील राजस्व लेखाकार, पर्यवेक्षक महिला अधिकारिता, पर्यवेक्षक, उप जेलर, छात्रावास अधीक्षक ग्रेड सेकंड पटवारी। इसके बाद में हम बात करते हैं ग्राम विकास अधिकारी, कनिष्ठ लेखाकार आदि जो भर्तियां वो इसके अंदर आएंगी। समान पात्रता परीक्षा के लिए आपको क्या है, अलग अलग जो समान पात्रता परीक्षा के लिए आपको स्तर के लिए आपको अलग अलग दिशा निर्देश हैं वो दिए गए हैं। इसमें बताया गया है कि ये आपकी क्या है, ये अभ्यर्थी का समान पात्रता परीक्षा में उपस्थित होने तथा स्कोर अर्जित कर लेना ही मात्र नौकरी की गारंटी नहीं है। मान लो कि आपने स्कोर कार्ड ले लिया है तो आपको उससे नौकरी क्या है नहीं मिलेगी, आपको उसके लिए एक अगला जो पेपर है वो देना होगा। इसके बाद आगे हम चर्चा कर लेते हैं जो महत्वपूर्ण बिंदु है, यानी ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया है वो कहाँ से करनी है आपको। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म के लिए राज्य ने निर्धारित ई मित्र कियोस्क जन सुविधा केंद्र के माध्यम से आप ये फॉर्म है वो अप्लाई कर सकते हो। और अपनी SSO ID से, यानी आपका वन टाइम रजिस्ट्रेशन यदि इसमें दे रखा है, देखो इस वेबसाइट के ऊपर भी जाकर आप क्या कर सकते हो, आवेदन कर सकते हो। RSMSSB राजस्थान गवर्नमेंट.in इस वेबसाइट पे जाके भी आप क्या कर सकते हो, आवेदन कर सकते हो। यदि पूर्व में OTR बना हुआ नहीं है आपका, तो भर्ती परीक्षा में आवेदन करने के इच्छुक अभ्यर्थियों को सर्वप्रथम स्वयं का OTR यानी वन टाइम रजिस्ट्रेशन है वो करवाना होगा। ठीक है, इसके बाद आगे चर्चा कर लेते हैं हम। आगे जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं उनके ऊपर चर्चा करेंगे। SSO ID के द्वारा आप क्या कर सकते हो, ये फॉर्म को अप्लाई करवा सकते हो। अब देखो इसमें हम बात करेंगे, देखो सामान्य वर्ग एवं इसमें श्रेणी अन्य पिछड़ा वर्ग, अन्य जो पिछड़ा वर्ग के आवेदन हेतु इसके आपको 600 रुपये लगेंगे। इसके बाद अनुसूचित जो जाति है, जनजाति है, उनके आवेदक हेतु 400 रुपये हैं वो लगेंगे। समस्त दिव्यांग जन आवेदक हेतु 400 रुपये हैं वो निर्धारित यहाँ पर किए गए हैं। अगर आपका OTR वन टाइम रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है तो आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन है वो करवाना होगा। इसके बाद में हमने भर्तियों की यहाँ पर चर्चा कर ली है कि समान पात्रता परीक्षा स्नातक स्तर के अंतर्गत विभाग के पदों के नाम का विवरण किस प्रकार से है, कौन कौन से विभाग के अंतर्गत कौन कौन सी भर्तियों को बांटा गया है। इसके बाद में आगे चर्चा कर लेते हैं हम। जो महत्वपूर्ण बिंदु है इसमें भूतपूर्व सैनिक हैं उनके लिए भी अलग से जो कोटा है वो निर्धारित किया गया है। इसके बाद आगे हम बात करते हैं तो जो खिलाड़ी हैं उनका भी अलग से कोटा है वो निर्धारित किया गया है। दिव्यांग जन हैं उनके लिए भी क्या है, अलग से कोटा निर्धारित किया गया है। पात्रता परीक्षा की शैक्षणिक योग्यता यानी आपकी जो योग्यता है वो क्या होनी चाहिए, तो कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 25/5/2022 एवं 13/10/2022 के अनुसार स्नातक स्तर की CET में उपस्थित होने के लिए शैक्षिक अर्हताएँ यानी स्नातक या उसके समतुल्य होंगी। यानी आपको क्या है, ग्रेजुएशन, आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए इसके लिए। इसके बाद में आगे चर्चा कर लेते हैं हम। आगे हम चर्चा करेंगे तो इसमें आयु के लिए आपको बताया गया है,
आवेदक के समान पात्रता परीक्षा स्नातक स्तर 2024 के लिए 1 जनवरी 2025 को 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका हो तथा 40 वर्ष का नहीं हुआ हो। यानी इस क्राइटेरिया के अंदर क्या है, कैंडिडेट है वो होना चाहिए, जो आवेदक है वो इस क्राइटेरिया के अंदर क्या है, होना चाहिए। इसके बाद में जैसे कि आपको पता है कि जो उच्चतम आयु सीमा में अन्य विशेष श्रेणियों को अलग अलग प्रकार से छूट दी जाती है। तो सामान्य वर्ग की महिला अभ्यर्थी के मामले में 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों को जो राजस्थान के स्थायी निवासी हैं उनको भी 5 वर्ष की क्या छूट दी जाएगी यहाँ पर। और यहाँ पर आगे बताया गया अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की महिलाओं अभ्यर्थियों जो कि राजस्थान के निवासी हो उनको 10 वर्ष की छूट है वो दी जाएगी इसमें। इसके बाद में आगे चर्चा कर लेते हैं, हम आगे चर्चा करेंगे पंजीयन शुल्क की हम बात करेंगे। यानी पंजीयन शुल्क जमा कराने एवं ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अवधि, ये देखो महत्वपूर्ण है, 8 नंबर का पॉइंट है। यदि आवेदक द्वारा OTR वन टाइम रजिस्ट्रेशन का एक बार पंजीयन शुल्क जमा नहीं किया गया है तो पंजीयन शुल्क राज्य के निर्धारित ई-मित्र जन सेवा केंद्र, नेट बैंकिंग, ATM, डेबिट कार्ड एवं क्रेडिट कार्ड के माध्यम से दिनांक 9 यानी 9/8/2024 से 7/9/2024 को रात्रि 23:59 यानी 12 बजे तक जमा करवाया जा सकता है। तो आपको डेट का पता चल गया होगा कि ऑनलाइन आवेदन है वो कब से स्टार्ट हो रहे हैं। तो 9 तारीख से स्टार्ट हो रहे हैं, 9/8/2024 से ऑनलाइन आवेदन है वो स्टार्ट हो रहे हैं और 7/9/2024 को क्या है, यहाँ तक इसकी लास्ट डेट है। तो आप क्या कर सकते हो, ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। परीक्षा आयोजन की बात करेंगे, समान पात्रता परीक्षा स्नातक स्तर की परीक्षा बोर्ड द्वारा 25/9/2024, देखो यहाँ पर दिया गया आपको 25/9/2024, 28/9/2024 तक आवंटित परीक्षा केंद्रों पर आयोजित करवाई जाएगी। इससे संबंधित आपको जो भी सूचना है वो बोर्ड की जो वेबसाइट है उस वेबसाइट के ऊपर आपको मिल जाएगी। प्रवेश पत्र के संबंध में भी सूचना है यहाँ पर कि आपको बोर्ड की वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन जो प्रवेश पत्र है वो जारी कर दिए जाएंगे। इसके बाद आगे की हम बात करेंगे, आगे भी इसमें दे रखा है ऑनलाइन आवेदन किए जाने की हेतु इसमें निर्देश हैं वो कुछ दे रखे हैं इसमें, तो ये इतने महत्वपूर्ण नहीं है। इसके बाद आपको जो फॉर्म भरना है उसके लिए क्या क्या चाहिए, फ़ोटो और हस्ताक्षर स्कैन अपलोड करने के लिए दिशा निर्देश हैं। इसमें फ़ोटो अपलोड किस प्रकार से करना है, इसके बाद में आपका जो कौन कौन से डॉक्यूमेंट हैं वो अपलोड करने, आपको इस प्रकार के जो निर्देश हैं वो इसमें दे रखे हैं। तो आपको ध्यान क्या रखना है कि ऑनलाइन आवेदन है वो कब से स्टार्ट हो रहे हैं। तो इसके अंदर हम आगे चर्चा कर लेते हैं, आगे वैकेंसियों के ऊपर हम चर्चा करेंगे। पाठ्यक्रम इसके अंदर दे रखा है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में विशेष बल के साथ राजस्थान और भारत का इतिहास, यानी राजस्थान और भारत का इतिहास है वो इसके अंदर पाठ्यक्रम में है। इसके अंदर हम आगे चर्चा करेंगे तो आगे इसमें राजस्थान का दे रखा है, राजस्थान का इतिहास, कला, सांस्कृतिक, साहित्य, परंपरा और विरासत। इसके बाद में भारत का भूगोल भी यहाँ पर दे रखा है, भारत का भूगोल दे रखा है, राजस्थान का भूगोल दे रखा है यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद में हम आगे चर्चा करते हैं तो राजस्थान पर विशेष बल के साथ भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, भारत की अर्थव्यवस्था, राजस्थान की अर्थव्यवस्था, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, तार्किक विवेचन, मानसिक योग्यता, ठीक है। इसके बाद में सामान्य हिंदी दे रखी है, जनरल इंग्लिश दे रखी है। ये क्या है, कंप्यूटर का ज्ञान भी आपको होना चाहिए, जो करंट अफेयर है वो भी, समसामयिक जो घटनाएं हैं वो भी क्या है आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो ये सारा का सारा क्या है सिलेबस है। तो हमने जान लिया कि ये जो नोटिफिकेशन है ये आउट हो चुका है और आपको पता चल गया है कि जो एप्लीकेशन फॉर्म है उनकी डेट कब से लेकर कब तक है। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखें क्योंकि बहुत ही जो बड़ी न्यूज़ है वो हम आपके लिए लेके आए हैं। शुरू से लेकर अंत तक देखोगे तब आपके पूरा जो समझ में है वो आ जाएगा कि कौन कौन से जो सेवा का जो हमारे विभाग हैं उनके अंतर्गत कौन कौन सी जो वैकेंसियाँ वो रखी गई हैं समान पात्रता परीक्षा में। धन्यवाद।